एएसआई रिपोर्ट पर कारी अबरार की दो टूक। जब कोर्ट के आदेश से एसआई सर्वे हुआ, उस सर्वे को सबको मानना चाहिए। अगर उस सर्वे को हम लोग नहीं मान सकते तो हम लोगों को साफ तौर पर उसका विरोध करना चाहिए और हमें कह देना चाहिए कि अब हमें देश की अदालतों पर भरोसा नहीं रहा। अब हम एक अलग से अपनी अदालत बनाना चाहते हैं। अब हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं। ज्ञानवापी की करो तैयारी। बाद आगे की फाइंडिंग पे आ रहे हैं। एएसआई ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। टुकड़े टुकड़े गैंग पर कारी अबरार का सीधा वार। अपना अलग से एक देश कायम दायम करना चाहते हैं, जिस तरह इस देश में पहले से होता आ रहा है। इस देश में अफ़गानिस्तान अलग बना, फिर पाकिस्तान अलग बना, फिर पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। इसी तरह ये टुकड़े टुकड़े गैंग अगर ये चाहता है कि देश की अदालतों पर मुसलमान भरोसा ना करे, एसआई सर्वे की रिपोर्ट को मुसलमान ना माने, तो फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग साफ तौर पर आकर के अपना चेहरा तो दिखाएं, ताकि ऐसे चेहरों का पर्दाफाश हो, मुस्लिम समुदाय भी जान सके और पूरी दुनिया देख सके कि ये लोग नहीं चाहते कि देश में अमन और सलामती कायम रहे। मिल गए अनगिनत सबूत। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके, इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। कौन कौन सा लैंग्वेज? इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। जितेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा ऐलान कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया औरंगजेब के कालखंड में, तो मुझे लगता है कि इस शरीर से जब तक यह मंदिर के रूप में हिंदू समाज को प्राप्त न हो जाए, साधु संतों के पास तो सिर्फ तप बल होता है, तो हम अपने तप बल का प्रयोग करें और इसके लिए हमने अन्न का त्याग कर दिया। सियासी दोगलापन हुआ बेनकाब। जब देश की एजेंसियों से इन लोगों को इंसाफ मिलता है तो ये लोग कहते हैं कि न्याय की जीत हुई, और जब वही एजेंसियां कोई और दूसरा फैसला सुनाती हैं, लोग कहते हैं कि एजेंसियों को खरीद लिया गया है। ये तो दोगलापन है। ज्ञानवापी में देव दर्शन। 3 नेम्स ऑफ डेटीज, देवनागरी, ग्रांथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 नेम्स ऑफ ग्रांथा, 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions। ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन कौन से नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। काशी में ज्ञानवापी से जुड़े विवादित स्थल पर एएसआई की रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद एक खेमा तमाम सियासत के बीच एएसआई की रिपोर्ट और इस मसले में बढ़ती हलचल को लेकर हमलावर है, तो दूसरी ओर सहारनपुर के जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष और मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल ने इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी है और कथित टुकड़े टुकड़े गैंग को नसीहत दे डाली है। जब आप देखिए, एजेंसी कोई भी हो, सरकारी एजेंसी, चुनाव आयोग पर हमेशा सवाल उठते रहे। उसी चुनाव से अगर कांग्रेस कर्नाटक में अपनी सरकार बना लेती है, हिमाचल में अपनी सरकार बना लेती है, तो ये लोग कहते हैं कि ये न्याय की जीत है, ये कांग्रेस की जीत है, ये मोहब्बत की दुकान नफरत पर भारी पड़ी है। लेकिन वो उसी चुनाव आयोग की से और उसी ईवीएम मशीन से अगर दूसरी हुकूमत की सरकार बनती है तो ये लोग कहते हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है। ये दोगलेपन की बात हमारे समझ में नहीं आती। इन लोगों का काम वही है कि जब ही तो टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे। इन लोगों को समझ लेना चाहिए कि हमेशा हर एक इंसान को देश की अदालतों पर, देश की एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। कारी अबरार जमाल धार्मिक मसलों पर मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सनातन धर्म के अनुयायियों से भी खास अपील करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने मिलजुल कर धार्मिक आस्था से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए एक मंच पर आकर सहमति से फैसला लेने की अपील कर डाली है। देखिए, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, सनातनियों से,
सनातन के इस वक्त के सबसे बड़े राष्ट्रवादी राष्ट्रीय स्वयं सेवक आरएसएस संगठन के संचालक मोहन भागवत जी ने कहा है कि सनातनियों को हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको जहन में रखते हुए उन लोगों को भी अमन सलामती के साथ काम लेना चाहिए। सनातनियों को भी हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढनी चाहिए। हाँ, जहाँ जहाँ उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से और मुस्लिम समुदाय से और सनातनी समुदाय से कुछ लोग आगे आएँ, बड़ा दिल दिखाएं और उस पर बैठ कर के चिंतन मंथन करें, इस मामले को निपटाने की कोशिश करें। एएसआई की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर विवादित स्थल पर हिंदू आस्था के प्रतीकों की अमिट मौजूदगी मिली है, जो ये बताने के लिए काफी है कि विवादित स्थल पर आखिर पहले क्या था और आने वाले वक्त में वहां क्या बदलाव होने की संभावनाएं हैं। बाद आगे की फाइंडिंग पे आ रहे हैं। एएसआई ने जो फाइंडिंग दी है इंस्क्रिप्शन पे, एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल के थे। मतलब जो पहले हिंदू मंदिर था उसी के इंस्क्रिप्शंस को यूज करके, इस्तेमाल करके ये तथाकथित मस्जिद बनाने का काम किया गया। कौन सा लैंग्वेज? इसमें जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं ये देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु और कन्नड़ स्क्रिप्ट्स के मिले। 3 names of deities, देवनागरी, ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा। 3 names of ग्रंथा, 3 names of deities such as Janardana, Rudra and Umeshwara are found in these inscriptions। ये जो inscriptions है इसमें देवताओं के 3 नाम आज भी इंगित होते हुए दिखते हैं। कौन कौन से नाम है? जनार्दना, रुद्र और उमेश्वरा। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद सनातनी खेमे में उल्लास है। इसी कड़ी में काशी में मंदिर न बनने तक स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती द्वारा अन्न का त्याग किया गया है। यह एक व्यक्तिगत व्रत है और इसका किसी आंदोलन अथवा किसी ऐसे विषय से, हाँ, यह संकल्प मन का जरूर है कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया औरंगजेब के कालखंड में, तो मुझे लगता है कि इस शरीर से जब तक यह मंदिर के रूप में हिंदू समाज को प्राप्त न हो जाए, साधु संतों के पास तो सिर्फ तप बल होता है, तो हम अपने तप बल का प्रयोग करें और इसके लिए हमने अन्न का त्याग कर दिया। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती अयोध्या धाम को लेकर भी ऐसा सांकेतिक प्रण ले चुके हैं। वो 4 महीने का एक व्रत था। 1 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 31 मार्च तक पिछले वर्ष वो व्रत चला था और 1.25 लीटर गो दुग्ध पर, एक तरीके से उसे कहें तो दुग्ध कल्प जैसा वह व्रत था। और उसी प्रकार यह तो अनिश्चितकालीन है कि जब तक काशी ज्ञानवापी का मंदिर हमें प्राप्त न हो जाए तब तक अन्न नहीं खाना। ज्ञानवापी पर अब सियासत भी अपनी राह तलाश रही है, लेकिन इस बीच एएसआई की रिपोर्ट के बाद काशी में ज्ञानवापी को लेकर सनातन में आस्था रखने वाले उत्साहित हैं और आगे इस मामले को लेकर होने वाले फैसलों पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।